उपाय जला दी। मैंने काम और क्रोध दोनों से ही विजय प्राप्त किया है। कैसा किया प्रभु? ये तो बहुत ही अच्छा किया। तो प्रभु हे नारायण जी, आपके सुमरने से काम और क्रोध का विनाश होता है, भला वह काम आपका क्या बिगाड़ पाता? जय हो प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। और नारद जी, आप तो ब्रह्मचर्या पालन करने वाले हैं, भला वह काम आप जैसे ज्ञानी का क्या बिगाड़ता? समझ में आ रही है? आप मत करिए केवल इसका। हे प्रभु, ये सब कुछ जो भी हुआ है सब आपकी कृपा से हुआ है प्रभु। क्यों नहीं नारद जी? और प्रभु आपकी विष्णु लोक में भूल जाता था। जाइए क्षीर सागर में भ्रमण करके आइए। क्षीर सागर में दर्शन करने के लिए विष्णु भगवान ने नारद जी को जाने दिया। तब भगवान ने शिव सा बेचारा ब्रह्मचर्य करुणामय दीख विचार पूरी दर बदर भार। आहा देखो, जो यह नारद जी हैं, इनके मन में एक भगवान रूपी वृक्ष पैदा हो गया है। वेद सुमेरा मुझे इस वृक्ष को शीघ्रता से उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि इसी में ही नारद जी का हित है। मुनि करे मनो क्यों नहीं, मैं इस साधना को शीघ्रता से ही करूंगा। तब नारद जब हे प्रभु मैं चलता था। ठीक है नारद। मेरी माया के पास आओ। जिस रास्ते से नारद जी जाए उस रास्ते में एक सुंदर सा नगर बसा दो, जिस नगर का नाम होना चाहिए श्रीनगर। वहाँ की नर नारी बड़ी ही सुंदर होनी चाहिए और वहाँ की एक राजा होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए श्री महाराज, और उनकी एक कन्या होनी चाहिए, वह ही सुंदर होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए विष्णु मोहिनी, और उस कन्या का होना चाहिए। जब भगवान विष्णु ने कह दिया कि जाओ एक सुंदर नगर है, नगर की नारी बहुत सुंदर होनी चाहिए, वहाँ का राजा होना चाहिए शील यानी ससुर के समान शीलताई रखने वाला ऐसा राजा होना चाहिए, उसकी एक पुत्री होनी चाहिए विश्व विश्व माने संसार, संसार के जो अपने ऊपर मोहित कर ले ऐसी। तो बड़ा सुंदर लग रहे हैं और रास्ते में आज पहली बार ही मिला है। मैंने इस नगर को कभी देखा भी नहीं। पूछना चाहिए कौन सा नगर है। प्रसन्न हो, ये कौन सा नगर है? ये है हमारा श्रीनगर। श्रीनगर मतलब श्रीनगर हमारे भगवान का नगर है। शिव सुंदरी नगर है। जी ये किस राजा का है? यहाँ के राजा है श्री महाराज। शील माने शब्द ऐसे तुम्हारे राजा जी सुंदर बात है। और ये रीना हो रहा है कि सजावट हो रही है। महाराज उनकी ये पुत्री है, उनका ये स्वयं हो रहा है, उनका नाम है विश्व। विश्व माने सारा संसार, उसमें तो कभी आ गई। इसका मतलब ऐसी सुंदर लड़की है। ठीक है।
अब अपने राजा से हमको मिला देना ना, देश में बच्चे तरफ से दान हो रहे हैं, भगवान भाषा रखे हैं। चलिए अपने राजा को बताइए। महाराज, आपसे ऋषि नारद भगवान मिलना चाहते हैं। क्या का आदर हुआ है? जी। ऐसे संभलन के द्वारे तन्माया जो आगे रखूं यज्ञ समय चले राजा लेने के लिए सोने समय चले शंकर बढ़ाए आपकी यश और प्रताप को। आइए आसन ग्रहण कीजिए। राजन, आसन ग्रहण करने का मेरे पास समय नहीं। महाराज, ये गोपाल की सुभान की रसनाती भाव दान करो। ये चार चौड़ चंचन की ये तेज भरी ये औषधि है जरा की ये भूमि पवित्र भई जब डाल गई आपके दर्शन करने से आज भद्र हो गया। ये भूमि पवित्र हो गई। आसन ग्रहण कीजिए। राजन, अब जो है आपको कोई परेशानी कोई कष्ट? हाँ ऋषिराज, हमारा ये कष्ट है। क्या? ये हमारी पुत्री है, उसके लिए नहीं मिल रहा है। आप देख उसके साथ देखा, आप उसके राजन, मैं धन की कमी है, कोई कहता है संतान की कमी है। अब आप कह रहे हो कि हमारी पुत्री के लिए कोई विवाह संस्कार के लिए पुत्र नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने सब कुछ बंद कर दिया। अब भगवान के भजन में मेरा ध्यान है, पर ठीक है कि तुम्हारी ये मेरी पुत्री है। आप इसकी अस्त्र का देख करके ये बताएं इसका विवाह संस्कार किसके साथ होगा? लक्ष्मण दास लोक भोला हृदय हर्ष नहीं प्रकट नारद, ये तो जैसा बताया वैसी कन्या है, जो अमर सोई हुई। इसको जो करेगा वो अमर और अजर होगा। निराकार से सकल चराचर बड़े इस पुत्री को करेगा वो चराचर का स्वामी होगा, अजर अमर होगा। तो बड़ी सुंदर ऐसी कन्या सिंह राजा की है, क्यों नहीं? आज जैसा सुना वैसे, पर अब मुझे जब से इस कन्या को देखा है तब से शांति नहीं मिली। अब तो कुछ राजा को और बता देता हूँ इसके लक्षण। राजा जब तुम्हारी कन्या की तो बहुत ही खराब रही। क्या महाराज? क्यों? तो आप इसी जल्दी से शादी कर सकते और आपके राज को हानि हो सकती है। आपके राज्य में कुछ कष्ट हो सकता है, अलाय बलाय भी आ सकती है, मरने की संभावना। इसीलिए आप उससे जल्दी से जल्दी शादी कर दो, किसी साधु महात्मा के साथ कर दो, हम जैसे भक्कर के साथ कर दो।
परंतु आप जल्दी से अपनी पुत्री का विवाह करा दीजिए। कैसे चल चल अरे बाबा आपकी कोई वस्तु आपको तो जरूरत नहीं है। अच्छा क्यों नहीं नारद, जब इस कन्या को देखा है तब से भजन पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लग रहा। अब तो मुझे यही लग रहा है कि बस अब इस कन्या के साथ मेरी शादी हुई। जब तब तक पूजा पाठ कुछ मेरा मन नहीं लग रहा है। अब परत यही जब से इस कन्या को देखा है तब से मुझे ये लग रहा है कि कब जल्दी से जल्दी ये कन्या मेरे गले में जयमाल डाले, मेरी शादी हुई। पर इस कन्या के साथ में शादी तो नहीं हुई होती है। बाबा जी पकड़ जैसा फेस है, तो इसीलिए इसके लिए तो मुझे कुछ यत्न करना पड़ेगा। कुछ देर के लिए भगवान के पास चलो, उनसे उनका रुख मांग के लाऊंगा, तब ही ये लड़की मेरे गले में जयमाला डाल सकती है। क्यों नहीं? परंतु अब भगवान को देखने के लिए क्षीर सागर में जाओ तो फिल्म लगेगा। स्वयंवर की तैयारी चल रही है और कहाँ देखो भगवान को। परंतु हर प्यारा सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो। क्यों नहीं नारद, भगवान से जो है घट में बात करते, इसलिए यही उनको याद कर लेता हूँ। जब ऋषि नारद ने भगवान का प्रारंभ कर दिया काफी समय हो गया। उस समय में करके भगवान अपने आप स्वयं प्रकट होते हैं। कैसे बहुत होते नहीं का मैं तेरी साथ हूँ, जिसने पुकारा प्रेम से मैं सीता हूँ। हे नारद जी, कहिए आपने मुझे किस लिए बुलाया है? हे प्रभु, कर रहे हैं। सेवा करने का मेरा एक मतलब है। क्या बात है? स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति यही सब नहीं। आज आपके पास से कुछ लेने के लिए आया है। क्या चाहिए? आज मैं इसलिए आया हूँ कि भोलेनाथ के पास जाता हूँ पार्वती जी है, पिताश्री के पास जाता हूँ माता जी है, आपके पास आता हूँ लक्ष्मी जी है। एक घर रह गया तो केवल नारद। इसीलिए कोई पाठ करता है, कोई पूजा करता है, व्रत करता है और सुबह सुबह नारद को चूल्हे में मुंह देना पड़ता है। प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो मेरी शादी हो। तो आप शादी करना चाहते हैं? हाँ प्रभु। तो आप कहिए तो हम बारात लेके चले। प्रभु बारात लेके तो चलना, परंतु तो कन्या देते हैं। कन्या तो देखा है, तो फिर हम क्या करेंगे? प्रभु